बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ। अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा, ना जाने कब ये घर टूट जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहाँ ही बैठो और मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की तरफ जाती है। तोता एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया, सबके घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवे ही बचे हैं जिनका घर ऊंची जगह है। वो अगर हमें अपने घर में आश्रय दे दे तो हम सब बच सकते हैं। कबूतर कहाँ है? वो भी आने ही वाला होगा। वो अपने टूटे हुए घर से बचे हुए दाने उठाने गया है। कबूतर भी आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, अगर बारिश ना रुकी तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर यार, अब यहाँ बैठकर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब जाते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे कौवे भैया, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कौवा दरवाजा खोलता है। हमारे घर पानी में बह गए हैं, बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। हम किसी को भी अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि अब तुम हमारे घर में आश्रय ले लोगे। गोरी, याद करो जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था, हम सब चिड़िया के घर 5 दिनों तक रहे थे। वो बात पुरानी हुई। गोरी, 1-2 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो सब चले जाएंगे। तेरे बाप का नहीं है ये घर, मेरे भाई ने बनवा कर दिया था और जाते हुए मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है गोरी, हम कोई और जगह लगा लेते हैं, तुम कालू से लड़ाई ना करो। पक्षी चले जाते हैं। चिड़िया के घर के पास ही एक बांसों का बहुत बड़ा बाग था। चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर कहीं दूर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों की मदद से एक नाव बना लें तो हम जंगल की दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, आप मुझे बांस ला कर दें। फिर कबूतर एक पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया और तोता कबूतर को बांस ला कर देते हैं। कबूतर उन्हें मजबूत बेल से बांधकर नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है तो थोड़ी ही दूर उसे सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल को मजबूत बेल तोड़ कर दो, जिससे बांस अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी में नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कौवी पक्षियों को जाता हुआ खिड़की से देखती है और हंसने लगती है। इधर नाव उल्टेगी और उधर सभी के सभी बाढ़ में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और सब दोस्त नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ सफेद चावलों की फसल तैयार थी, जो उनका इंतजार कर रही थी। हमने कर दिखाया, यहाँ दाना भी है और बाढ़ का पानी भी नहीं है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। वो घने पेड़ की बड़ी खोखर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ पानी में बह जाता है और उनका घर भी बाढ़ में बह जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो। किसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे। बारिशों का मौसम आने वाला था, इसलिए चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मौसम बदल रहा है, हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है।
हमें बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। हाँ चिड़िया, अच्छे काम में देर कैसी। तुम जल्दी जल्दी जंगल से सूखी घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। चिड़िया जाती है। वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी कालू कौवा चुप करके सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया जब घास इकट्ठा कर रही थी तो उसके पंख में कई कांटे चुभ जाते हैं, मगर चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम लेती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। कौवे को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदे कालू कौवे, तू सोया हुआ है, क्या घर नहीं बनाना? सॉरी सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ सूखी लकड़ियाँ ले आओ और मैं तब तक इस घास को तिनकों से अलग करता हूँ। चिड़िया जाती है। वो लकड़ियाँ लेने घने जंगल में चली जाती है। पीछे से कालू कौवा फिर से सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? नहीं, कहाँ तोते, अभी कहाँ। मैं और कालू कौवा मिलकर घर बनाने का काम कर रहे हैं। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है। अरे तोते भैया, तुम हंसने क्यों लग गए? मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। कालू कौवा तो खर्राटे लिए सो रहा है। ये सुनकर चिड़िया वापस भागती है। बेशरम कालू कौवे, अब मैं तेरा कभी एतबार नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाता है और खुद सो जाता है। तेरे जैसे आलसी कौवे के साथ मैं नहीं अब रहने वाली। कौवा फिर से नाटक करता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, जो हुआ मुझे माफ कर दो। आपके बाद मैं मेहनत करूँगा। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाता हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करता हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कौवा 2-4 तिनके जोड़कर फिर से सो जाता है। वो इतना आलसी था कि हर समय सोया ही रहता था। जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो कौवा फिर से सोया हुआ था। तुम फिर सोगे, इसका मतलब तुम नहीं सुधरोगे। मैं भूल गया था, आगे का काम मैं भूल गया था। चिड़िया, अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी फुल्टी लगा दी तो घर टूट जाएगा और हम दोनों मरेंगे। ठीक है, तुम दाने का ख्याल रखो और मैं घर की लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है और कालू कौवा चिड़िया का लाया हुआ सारा ही दाना खा लेता है। चिड़िया घर बना लेती है। अरे कालू कौवे, दाना कहाँ गया? दाना दाना तो मेरे पेट में है और मैं गया घर के अंदर। कौवा ऐसे कहते हुए जल्दी से घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। कौवे कौवे, दरवाजा खोलो। दुष्ट कौवे, मैंने मेहनत की, मैं घास लाई, लकड़ियाँ लाई, घर बनाया और तुमने कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से कौवा बोलता है। तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसे कौवे पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। मौसम खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी। वो उड़ती है। चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढना चाहती थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ एक कुम्हार मिट्टी के मटके बना रहा था। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है, अगर मैं इस कुम्हार इंसान से एक मटका ले लूं, तो मैं इसे अपना घर बनाकर बारिश से बच सकती हूँ। चिड़िया कुम्हार के पास जाती है। कुम्हार कुम्हार, अगर मैं मिट्टी गूंदने में तुम्हारी मदद करूँ तो तुम बदले में मुझे एक मटका दे दोगे? हाँ, मैं भी थक गया हूँ। अगर तुम काम में मेरी मदद करो तो एक क्या 2 मटके ले जाना। फिर चिड़िया कुम्हार के साथ काम करवाती है। चिड़िया मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गूंदती है और बदले में कुम्हार से एक बड़ा मटका ले लेती है। और चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल में जाती है। वो अपना मटका कीकर के पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। मेरा मटका घर तो बहुत आरामदेह है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर बादल छा जाते हैं।
और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के घर की छत टूट जाती है, वो पूरी तरह भीग जाता है और ऊपर से आसमानी बिजली का कड़ाक कौवे को डरा रहा था। डरता हुआ कौवा सामने कीकर के पेड़ पर चिड़िया के मटका घर के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया चिड़िया, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर कौवा सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है और चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोई रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।